नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी ये लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से देख रहे और सुन रहे अपने सभी भाइयों का, बहनों का मैं इस वीडियो में आने के लिए स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बता दूं, इंडिया देश के लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है। क्यों भाई इंडिया देश के लोगों के लिए ही क्यों खास है? क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि समुद्र में ऑपरेट कर रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड जिसके अंदर आप लोगों की लिए असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसियां इस बार की 25 बैच की 2025 बैच जो नेक्स्ट ईयर में लगेगा इंडियन कोस्ट गार्ड में। इंडिया का जो जहाँ पर भी समुद्र है इंडिया में जो है, उन जगहों पर जो इंडियन कोस्ट गार्ड है जहाँ पर लोग जाकर असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट पर रिक्रूट होंगे, उसके लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि आपकी जो वैकेंसीज है वो एक्चुअल नंबर अभी नहीं आया। ठीक है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में नंबर नहीं क्लियर कर सकता कि कितनी वैकेंसी आई है। सबसे पहले तो जितने भी लोग इंडिया में हरियाणा से, झारखंड से, मेघालय से, मणिपुर से, केरला, कर्नाटका से, असम, वेस्ट बंगाल से, या इंडिया पूरे इंडिया देश में किसी भी यूटी, किसी भी राज्य, किसी भी जगह से सुन रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए वीडियो खास है। वीडियो में एंड तक रहना भाई। मैं सभी इस नोटिफिकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी क्या मिलेगी, कौन कौन सी पोस्ट इस बार में असिस्टेंट कमेंडेंट पे आई हैं, वो आपको क्लियर करूंगा। सैलरी क्या होगा, फॉर्म की डेट्स क्या है, फॉर्म का फीस है या नहीं है, सिलेक्शन कैसे होगा, सारी चीज़ें एक एक जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना तो आप मान सकते हो कि आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए सारी जानकारियां जान गए हो। सिर्फ आप लोगों को उसकी वैकेंसी लेने की देरी है, फॉर्म भरना है और उसके बाद जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करके वैकेंसियां लेनी है। इस बार तो आप लोग असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी इस तरीके से लोगे। ठीक है, चलिए क्वालिफिकेशन सब कुछ क्लियर करूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आखिर तक देखो वीडियो, सारा कुछ बता देता हूं मैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है इंडियन कोस्ट गार्ड है क्या। पहले तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस वीडियो में जो लोग पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरने से लेके पूरी वैकेंसियां मिलेंगी कैसे, सारा कुछ क्लियर करूंगा। दो वेबसाइट है इनका, एक तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख ही रहे हो रिक्रूटमेंट का, इसके अलावा जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड आप देखोगे, मैंने आपके सामने खोला है ये। जब आप लोगों को यहाँ पर वैकेंसियाँ लेनी होंगी इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो इनका एक अलग वेबसाइट है, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड डॉट सी डैक .in मीन्स इंडिया। ठीक है, तो आप लोगों को मैं यही बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। आप जैसा कि देख रहे हो, ये आपके सामने जो दूसरा वेबसाइट अभी खुला है, ठीक है, इसमें आप लोग देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। भाई बेसिकली समुद्र पे ये लोग मजे ऐसे कोई फालतू में ऐसे नहीं जा रहे हैं, ये लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब कि डिफेंस सुरक्षा की जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत इंडिया के देश की, उसके अंदर ये सारे लोग काम करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड है, आप यहाँ से नाम से भी समझ सकते हो। तो टोटल वैकेंसियों की संख्या तो अभी आई नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपको क्लियर करूंगा। इसका अलग नोटिस आईसीजी, भारतीय तट रक्षक जो है कोस्ट गार्ड, उनके द्वारा अलग से एक नोटिस आएगा वैकेंसी को से जुड़ा हुआ, जब मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं अभी जो देखिए इसमें दो वेबसाइट चल रही हैं। एक फेक वाला भी कुछ कहा जा रहा है कि एक वेबसाइट ऐसी है जो फेक चीज़ें फैला रही है इनकी रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई। जो फेक वेबसाइट है वो मैं आपको अभी दिखा दूं, देखिए ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो ये वाली फेक है। आप कहोगे तो ऑलमोस्ट सारा नाम सेम है। भाई सारा नाम जो है वो सेम है, इसके आगे अगर आपका HTTPS आ रहा है, इसका मतलब वो वाली वेबसाइट सेफ है, मतलब कि वहाँ जो रिक्रूटमेंट आ रहे हैं वही सारे एक्चुअल है। अगर मान लीजिए जिस वेबसाइट पे आप जा रहे हो उसके आगे अगर HTTPS और इस तरीके से सेमी कोलोन और डबल स्लैश नहीं लगे हुए, इसका मतलब ये है कि वो वेबसाइट तो सही है जिस पर है ये, और जिस पर नहीं है वो वाली सारी वेबसाइट्स फेक हैं जो इस रिक्रूटमेंट को दे रही है। यानी कि जिस वेबसाइट से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल एक एक्चुअल वेबसाइट है। ठीक है, हाँ भाई देखिए पोस्ट अच्छा होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, मैं आपको सारी चीज़ें इसमें वीडियो में क्लियर करूंगा। एक एक चीज़ है जो इंडिया के जितने भी लोग हैं वीडियो में आखिर तक रहे, आपके लिए एक रिक्रूटमेंट वीडियो ये रहेगा। ठीक है, अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन वेबसाइट लिंक सब वीडियो के नीचे दिया गया है।
ठीक है। और सारा कुछ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है, उसके लिए आपको परेशानी आने वाली है नहीं। तो यहाँ आ जाना आप लोग नोटिफिकेशन देखने इस वाले वेबसाइट पे, ज्वाइन आईसीजी एज, आप लोगों को यहाँ पर एनरोल्ड पर्सोनल के तौर पर क्लिक करना होगा, तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सारे ऑप्शन बता दिए मैंने आप लोगों को कैसे देखना है। ठीक है, दोनों में से इसमें से किसी में भी आप लोग जा सकते हो, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। एक इंडियन कोस्ट गार्ड में, एक आपका जनरल ड्यूटी नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस किया है, जाकर जल्दी देखो उस वीडियो को। 260 वैकेंसी हैं, आप लोग देखने में लेट हो जाओ और दूसरा कोई फॉर्म भरकर वैकेंसियां ले ले तो उससे पहले ही आप लोग वहां चले जाओ। ठीक है, हाँ देखिए हम इस वाली वेबसाइट पे आ जाते हैं, अपने मेन वेबसाइट पे। ये मेन है वेबसाइट, वो रिक्रूटमेंट के लिए अलग है और ये भी इनका एक और वेबसाइट है। ठीक है, दो वेबसाइट है, हालांकि सब डिवीजन में आप लोग मान सकते हो। मेन वेबसाइट आप अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हो यही इनका मेन वेबसाइट है। ठीक है, चलिए मैं आपके साथ अब डायरेक्ट नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंडिया के जितने भी लोग हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, इस वैकेंसी को असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर, असिस्टेंट कमांडेंट है जिसको एक तो जनरल ड्यूटी के तौर पर ले सकते हैं वो लोग, टेक्निकल है जिसमें इंजीनियरिंग कैंडिडेट को लेंगे, और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड वाले कैंडिडेट को लेंगे टेक्निकल पोस्टों में। इसके अलावा इन्होंने जनरल ड्यूटी की पोस्ट दी है। दोनों ही ये सारी पोस्टें, असिस्टेंट कमांडेंट आपका पोस्ट होगा, मेन पोस्ट का नाम ये है, उसके अंदर इन सभी पोस्टों पर काम होगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं दोस्तों, 15 फरवरी से लेकर आप लोग 28 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हो। आपके पास 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते यहाँ पर दिए गए हैं। आपको दिखा दूँ कोस्ट गार्ड काम क्या करता है। जैसे आप देखोगे वाटर के अंदर, ये समुद्र के वहाँ पर आप देखोगे, समुद्र तट पर ये आप देखोगे इस तरीके से ये शिप है। ठीक है, ये शिप आप देख रहे हो, इसके अंदर ये इंडियन कोस्ट गार्ड वाले होते हैं और ये डिफेंस के तौर पर काम करते हैं, मतलब डिफेंस देने का काम, सुरक्षा देने का काम ये लोग करते हैं। ठीक है, ये इंडिया गेट के वहाँ की फ़ोटो है, आप देख सकते हो, ये सारा इन्होंने दिखाया हुआ है, ये देखिए। तो मैंने आपको सारा इसमें दिखा दिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड एक जो है एक आर्म्ड फोर्स है, एक यूनियन का, ऑफ द यूनियन, ऑफर्स करता है विब्रेंट करियर टू यंग, ये ऑफर करता है, देखिए साहब बता रहे हैं, ये ऑफर करता है एक करियर बनाने के लिए जो भी लोग यंग हैं और डायनामिक, मतलब जितने भी इंडियन महिला पुरुष हैं वो सभी लोग, फॉर वेरियस ब्रांचेज एज, यहाँ पर उन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर को रिक्रूट करना है। देखिए काफ़ी अच्छा पोस्ट है, आपका गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है दोस्तों, इसको छोड़ना मत, ये वैकेंसी बहुत लोग चाहते हैं लेना। ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर आपका जब भी होगा, मैं आपको अभी डेट मैंने आपको बता दिया, 15 तारीख को सभी लोग रेडी रहे, 15 से फॉर्म चालू है, 28 को फॉर्म क्लोज है, इसी महीने में फॉर्म सारा भर जाएगा। ठीक है, जाकर भर लेना, सिर्फ आपको 14 दिन मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, भरने के लिए ऑनलाइन में कम कम समय मिलता है, इस बात को मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, बहुत लोग पहले से भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ग्रुप ए है ये और गैजेटेड पोस्ट है ये, आप देख सकते हो, गैजेटेड ऑफिसर है, यानी कि आपके पास ये अथॉरिटी होगी, आप लोग अपने साइन को, स्टैम्प्स को यूज कर सकते हो जो भी यहाँ पर रहेंगे। बेसिकली गैजेटेड मतलब वही होता है, मतलब कि राजपत्रित पोस्ट है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है सभी को। ठीक है, एलिजिबिलिटी है इंडियन सिटीजन, जो भी ये क्वालिफिकेशन रखते हैं, मतलब पूरे इंडिया देश का जो भी कैंडिडेट इस पर फॉर्म भरना चाहे भर सकता है, पूरा एंटायर कंट्री इन्होंने लिया है। ब्रांच आपको बता दूं, जनरल ड्यूटी जीडी ब्रांच आपका, अगर आप जीडी में जाओगे तो उसमें आपको बता दूं 21 से 25 एज चाहिए आपकी, 1 जुलाई 2024, मतलब 2024 के 1 जुलाई में जो लोग भी 21 प्लस और 25 बिलो हैं फॉर्म भर देंगे। यहाँ पर इन्होंने ईयर और डेट मेंशन करी है कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सी ली जाएगी। अब SC ST वालों को देखिए 5 साल रिलैक्सेशन ये लोग देंगे फॉर पर्सोनल सर्विंग इन इंडियन कोस्ट गार्ड और इक्विवेलेंट पर्सोनल इन आर्मी। मान के चले आप लोग आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अभी काम कर रहे हो तो आप लोगों को अपर एज में 30 साल तक फॉर्म भरने का इसमें जो है छूट रहेगा। मान के चले आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड में ही किसी पोस्ट पर काम कर रहे हो तो आप लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हो, 5 साल आपको भी अपर एज में दिए जाएंगे। ये जनरल ड्यूटी सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ली जाएंगी, सिर्फ मेल को ही मिलेंगी। ठीक है, सारी वैकेंसियां ये मेल की ही दी है। ठीक है, एजुके देखिए सूट, देखिए आप अगर जनरल ड्यूटी लोगे तो आप लोगों का ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब आपके पास कॉलेज जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए जो कि 60% से ज़्यादा हो। ठीक है, आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए, अप टू 10 तक आपने फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा हुआ हो, फिजिक्स और मैथ 10 तक पढ़ा हो, 10वीं क्लास तक। इंटरमीडिएट, इसमें इंटरमीडिएट मतलब 12वीं हो जाता है, 12th तक। ठीक है, 12th तक आपने 12th क्लास जो है यहाँ पर
पड़ा हुआ हो, ठीक है। इस स्कीम से कि +2+3 वाली स्कीम जो आपकी रहेगी, एजुके इक्विवेलेंट विद मिनिमम, आपको बता दूं 55% जिन लोगों के मार्क्स आए हैं, एग्रीगेट मार्क्स अगर आपके मैथ्स और फिजिक्स में 55 मार्क्स आए हैं, तो भी वो लोग आपको सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब ऑल ओवर आपका 60% तो है, देखिए 55% ये 12th में लेंगे आपके फिजिक्स और मैथ्स के, और 60 से ज़्यादा ये लोग मार्क्स जो लेंगे वो आपके लेंगे ऑल ओवर ये डिग्री वालों के। मतलब आपके पास डिग्री भी होना चाहिए और 10 12वीं में आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए, यानी पीसीएम वाले फॉर्म भरेंगे, पीसीएमबी वाले फॉर्म भरेंगे। पीसीबी वाले भी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं, पीसीबी वाले हैं, अगर उनके पास भी मैथ थी तो वह लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब साइंस स्ट्रीम वाला ही फॉर्म भरेगा, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही है 12th क्लास में। प्लस वो डिग्री उसने अगर करी है, 60% ज़्यादा मार्क्स लाया है वो, तो वो फॉर्म भर देगा। डिग्री कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, डिग्री इन्होंने मेंशन नहीं करी है जनरल ड्यूटी के लिए, ठीक है। जिसने मान लीजिए डिप्लोमा करा पहले 10th के बाद, फिर उसने डिग्री कर ली, ठीक है, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि उसके जो है 55% मार्क्स उसके डिप्लोमा में होने चाहिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। टेक्निकल इनका पोस्ट जो मैकेनिकल के लिए ले रहे हैं, एज सबका सेम है। इनको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट चाहिए मैकेनिकल फील्ड से, फिर यूनिवर्सिटी इन नेवल आर्किटेक्चर, या फिर मैकेनिकल, या फिर मराइन, या फिर ऑटोमोटिव, या फिर मैकाट्रॉनिक, या फिर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, या फिर मेटलर्जी, या डिज़ाइन, या फिर एरोनॉटिकल, या फिर एरोस्पेस, इनमें से किसी में भी अगर आपने करा हुआ है इंजीनियरिंग डिग्री विद 60% से ऊपर मार्क्स के साथ, तो आप लोग इस पोस्ट को ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरी क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर एक्सेप्ट होगी, ठीक है भाई। ये तो फर्स्ट पॉइंट रहा। सेकंड पॉइंट ये भी है, आपके पास फिजिक्स और मैथ्स अपने 12th क्लास में होने ही चाहिए, ठीक है। 55% से ज़्यादा मार्क्स वहाँ पर आपके लिए जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैकेंसियाँ हैं उसमें भी मेल कैंडिडेट की वैकेंसी हैं, यानी ये सारी वैकेंसी सिर्फ मेल के लिए रिक्रूट होंगी, ये तो आपको क्लियर हो गया। इसमें इनको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से आने वाले इंजीनियर से रिक्रूट करने हैं, उनके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, 60% से ज़्यादा मार्क्स, प्लस वो अपने 12th में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट को 55% से ज़्यादा मार्क्स के साथ पास कर गए हैं, तो वो लोग फॉर्म भर देंगे। एक्सप्लेनेशन ऑन सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में आप लोग एक बार रीड कर लेना इस पॉइंट को। वैकेंसी अब मैं आपको बता दूं, वैकेंसी देखोगे आप लोग, ना जनरल ड्यूटी की अभी डाली गई, ना यहाँ पर टेक्निकल इंजीनियरिंग वाली डाली है, ना ही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, दोनों ही वैकेंसी यहाँ पर नहीं डाली। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों ही वैकेंसी अभी आपके यहाँ पर नहीं डाली गई, ठीक है। तो ये वैकेंसी जल्द ही आपकी आ जाएंगी, देखेंगे आप इस टेबल में, यहाँ पर वैकेंसियाँ देखेंगे कैटेगरी वाइज किसकी कितनी है, और टोटल वैकेंसियाँ भी आप लोग देखेंगे, ठीक है। मैं इतना मान सकता हूँ ये वैकेंसी 100+ तो जाएंगी आराम से। अब वो एक्चुअल वैकेंसी कितना है वो जैसे ही आएगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब देखिए ये सोचकर आपकी वैकेंसी नहीं आएंगी या वैकेंसियाँ कम आएंगी, ये अभी डेटा बना रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड अपना डेटा तैयार कर रहे हैं इस वैकेंसी को देने के लिए, तो सभी लोग रेडी रहे। ये डेटा जैसे ही आता है कि कितनी वैकेंसियां हैं मैं आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। हाँ, अब ये सोचकर फॉर्म ना भरें कि आप लोग की वैकेंसी नहीं दी और फॉर्म भरवा लिए, तो ऐसा ना करें। वैकेंसियां हो सकता है कि आप पता ज़्यादा आ जाए, तो ऐसे में आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एडिशनल है, ठीक है। जैसे कि आपने ट्रेनिंग अकेडमी, जिन लोगों ने मान लीजिए कैंडिडेट विड्रॉ, या फिर जिन लोगों को सर्विस ट्रेनिंग अकेडमी के अंदर वो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे और उन्होंने अपने आप को वापस ले लिया वहाँ से, वो लोग एलिजिबल नहीं है। तो बहुत सारे अदर कंडीशंस भी हैं। बेसिकली आपका ग्रेजुएट पास कैंडिडेट, इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, ऑल ग्रेजुएट्स की वैकेंसी यहाँ पर आपको दिख रही है। ठीक है भाई, देखिए अगर मान के चले आप लोगों का सेमेस्टर वाइज कोर्स रहा है, मतलब आपने जहाँ भी कोर्स करा है वो अगर सेमेस्टर वाइज होता है कि साल में दो दो सेमेस्टर होते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपका मान के चले 6 सेमेस्टर का कोर्स था डिग्री वाला, तो आप 5वें सेमेस्टर तक की अपनी मार्कशीट को अपलोड कर देना यहाँ पर, ठीक है, फॉर्म के लास्ट डेट से पहले, ठीक है, इधर अपलोड कर देना। अगर आपका 6 सेमेस्टर का पूरा कोर्स है, अगर आपका ईयरली है, मतलब मान के चले पूरे साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, तो ऐसे में आप लोगों को लास्ट, जैसे मान के चले आप लोग 3rd ईयर में हो, तो आप लोग 2nd ईयर का मार्कशीट दे दो, 2nd ईयर में हो
अगर आप लोग पास आउट हो तो लास्ट ईयर का मार्कशीट दोगे, ठीक है। अगर आपका कोर्स 4 साल का है तो आप लोग थर्ड ईयर वाला मार्कशीट दोगे, ठीक है। 3 साल का है तो सेकेंड ईयर वाला, मतलब लास्ट वाले से पीछे सही उसका एक जो है आपको रिजल्ट का जो आपका सेमेस्टर मार्कशीट है, या तो सेमेस्टर या फिर ईयरली, जैसे भी एग्जाम होते हैं आपके पास, आपके वहाँ पर उस तरीके से आपको यहाँ पर अपलोड करना है फॉर्म के अंदर ही। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको बता दूँ, ऑल इंडिया मेरिट आएगी, यहाँ पर लिस्ट आएगी लोगों की। यहाँ पर स्टेज 1 से लेकर 5 होंगे। पहला स्टेज होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। वो कंपलसरी होगा रिक्रूटमेंट के लिए सभी को देना। ये पांचों स्टेज के बाद जो लोग ये पांचों स्टेज में निकल जाएंगे उन्हीं को ये वैकेंसियाँ मिलेंगी। पहले स्टेज में ये आपका कराएंगे सी जी सेट क्या होता है मैं आपको बता दूं। सी जी कैट है, इसको CGCAT इसको बोलोगे आप लोग। ये कंप्यूटर पर एक एग्जाम कराएंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट है बेसिकली। ये लोग जो लोग सच में सीरियस है इन वैकेंसी को लेके उनको ले लेंगे ये, ठीक है। जो ये 100 क्वेश्चंस देंगे MCQ में, जिसमें आपके 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से एक सही है, 1 मार्क्स 1 नेगेटिव मार्क जो है हर गलत गलत आंसर पर जाएगा, ठीक है। ड्यूरेशन टेस्ट का मैं आपको बता दूं, 2 घंटे आपको मिलेंगे। मीडियम इंग्लिश में होगा पूरा पेपर। आपको दिखा दूं, इसको बोलते हैं हम कंबाइंड CG सेट बोलते हैं इस एग्जाम को। और इसमें हमारे को इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25-25 और जनरल साइंस और मैथ्स के 25 और जीके के 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको। टोटल 100 क्वेश्चन 2 घंटे मार्क में करने होते हैं, ठीक है। एंड 1 नेगेटिव मार्क हर गलत आंसर पर जाता है, यानी कि हर गलत आंसर देने पर 1 नेगेटिव मार्क चला जाता है, ठीक है। और ये आपका पहला स्टेज है। इसको पास करने के बाद आप लोग सेकेंड स्टेज में पहुंच जाते हो। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा अगर, तो यहाँ पर ये एक फार्मूला यूज़ करके आपका रिजल्ट बनाएंगे। मान के चलते हैं, देखिए इसमें पूरे इंडिया में अलग अलग सिटी में बड़े बड़े शहरों में सेंटर देखने को मिलेंगे, पूरे इंडिया देश में, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे कि आप लोग पहले स्टेज में पास कर जाते हो ये 100 क्वेश्चन वाले एग्जाम में, तो आप लोग सेकेंड स्टेज में बैठोगे। आप लोग अगर नहीं पास करोगे तो वहीं से आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। आपको बता दूं यहाँ पर शिफ्ट वाइज अलग अलग रिजल्ट आएगा, जिससे कि हर कैंडिडेट को एक सही मार्क्स दिए जा सके जो उसके परफॉर्मेंस के बेस पर रहे हैं, ठीक है। सेकंड स्टेज प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड होगा। इसमें क्या होगा मैं आपको भी बताऊंगा। सेकेंड स्टेज आपका जो होगा सिर्फ एक ही दिन का होगा, एक नोएडा में, मुंबई और गोवा, चेन्नई, कोलकाता सेंटर्स पर होगा, जहाँ पर कैंडिडेट को चॉइस करनी है अपनी सेंटर की, और इनमें से कोई भी सेंटर पर जाके आप लोगों को इस एग्ज़ाम को देना है। इसमें होगा आपका कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट होगा, ठीक है, और पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट होगा। और ये जो एग्ज़ाम रहेगा इंग्लिश में रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा इसमें। और आप लोगों को इंग्लिश में ही बोलना है और डिस्कस करना है। यहाँ पर दे आर फ्री टू स्पीक इन हिंदी, वो आप लोग हिंदी भी बोल सकते हो, इसमें कोई जो ज़रूरी नहीं है। ये स्टेज पास करना जरूरी है, ठीक है। अगर आप फेल कर जाते हो तो आप लोग आगे नहीं जाओगे, ठीक है। कैंडिडेट्स की फिर वेरिफिकेशन होगी सारे डॉक्यूमेंट्स की, जो भी उस और उसको यहाँ पर उसका फ़ोटो देखा जाएगा, उसका जो है यहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा सेकेंड स्टेज पर, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को क्या क्या ले जाना है आप देख सकते हो। अब इसके बाद तीसरा स्टेज होगा जो कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड है। इसके अंदर तीसरे स्टेज में जो लोग पहुंचेंगे उनका मैं बता दूं इसमें क्या होगा। यहाँ पर आपका एट नोएडा में होगा एंड स्पैन ओवर 5 दिन तक का ये होगा, ठीक है। और कैंडिडेट को बता दूं यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होंगे, इंटरव्यू होगा जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट चेक होगी आपकी। और ये सब होने के बाद ये टेंटेटिवली जुलाई अक्टूबर में दिया गया, मतलब कि इस साल के जुलाई और अक्टूबर महीने में आप लोगों को ये चीज़ कराने वाले हैं। क्या कराएंगे, स्टेज 3। यहाँ पर भी आपके सारे डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई होंगे ही, आप देख सकते हो। और इसमें साथ साथ आपका ये भी होगा कि रिकमेंडेड कैंडिडेट आर सेंड टू स्टेज 4। इसके बाद आप सभी लोग स्टेज 4 के लिए जाओगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग जाओगे स्टेज 4 के लिए, मतलब कि पहले आपका स्टेज 3 यहाँ पर जो हो रहा है इसमें भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई तो होगा ही, ग्रुप टास्क होंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, इंटरव्यू होगा जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट से जुड़ी हुई सारी चीज़ें होंगी। ये थर्ड स्टेज है। इसके बाद मैं फोर्थ स्टेज आपको बता दूँ। फोर्थ स्टेज में ये आपका मेडिकल एग्जाम कराएंगे। मेडिकल एग्जाम मतलब वहाँ पर देखेंगे आप लोग मेडिकली हर तरीके से फिट हो या नहीं, कोई आपको कोई डिसीज़ या कोई परेशानी जैसा कुछ तो नहीं है। ये सब कहाँ होगा, ये आपका होगा बेस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है। ये मेडिकल टेस्ट चौथा स्टेज ये वहाँ पर होगा, ठीक है। थर्ड स्टेज पास करने वाले मेडिकल में जाएंगे, ये सब करवा लेंगे अपना जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आप लोग 5वें स्टेज में जाओगे, यहाँ पर इंडक्शन। इसमें क्या होगा,
ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आएगी फिर से लोगों की, और यहाँ पर आपको जाना होगा INA एजिया माला फॉर नेवल ओरिएंटेशन कोर्स के लिए आपको जाना होगा। और इसके अंदर आपको बता दूं, यहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और उसके बाद आप लोग इस कोर्स के लिए चले जाओगे, ठीक है। बेसिकली स्टेज 5 आपका जो है वही ज़रूरी है, मतलब वहाँ तक आप लोगों को पहुँचना है कैसे भी करके, मैंने सारे प्रोसेस आपको क्लियर करे हैं। इसके बाद स्टेज 5 में जो लोग पहुँच जाते हैं उनको फाइनली ये वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। रिजल्ट डिक्लेरेशन आएगा, स्टेज 1 का आ जाएगा, और स्टेज 1 के रिजल्ट आने के बाद ही स्टेज सेकंड चालू होगा, स्टेज सेकंड रिजल्ट आएगा फिर थर्ड चालू होगा, थर्ड रिजल्ट आएगा फोर्थ चालू होगा, फोर्थ के बाद मेडिकल के बाद सभी लोग फिफ्थ में जाएंगे, यानी कि अपने कोर्स के लिए वो सिलेक्ट हो जाएंगे। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई होगा। 15 से लेके जो है 28 फरवरी यहाँ पर फॉर्म डेट दिए गए हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन एंट्री स्कीम क्या है भाई, कैंडिडेट हु जो भी फुलफिल कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए, ठीक है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं दोनों के लिए, दोनों ब्रांचेस के लिए, इंडिकेटिंग ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। मतलब अगर आप लोग जनरल ड्यूटी वाला पोस्ट भी ले रहे हो, टेक्निकल ब्रांचेस को भी लेना चाह रहे हो, तो आप लोगों को प्रेफरेंस दे देनी है कि मुझे पहले टेक्निकल चाहिए फिर जनरल ड्यूटी, या पहले GD चाहिए फिर टेक्निकल, इस तरीके से आप लोगों को देना होगा, ठीक है भाई। प्रेफरेंस दे के आप लोग फॉर्म भर सकते हो, डेफिनेटली इन्होंने कहा है आप एक से ज़्यादा पोस्टों पर फॉर्म भर सकते हो, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तो मैं वही कह रहा था, कहीं कहीं हमसे कह देते हैं कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर फॉर्म नहीं भरोगे, यहाँ पर कह रहे हैं आप लोग भर लो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बता दूँ, कैंडिडेट अगर इंजीनियरिंग डिग्री है, वही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी ऊपर, ठीक है। इंजीनियरिंग डिग्री वाला ले सकता है, जनरल ड्यूटी की वैकेंसियों को ले सकता है उसमें, क्योंकि डिग्री चाहिए जनरल ड्यूटी के लिए, सिर्फ डिग्री चाहिए, और इंजीनियरिंग वाली पोस्टों के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, तो इसमें दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो ये पॉइंट एक बार आप लोग रीड कर लेना। डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड होंगे फॉर्म में मैं आपको बता दूं, 10th 12th ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स मार्कशीट, अगर आप लोगों का कोर्स कंप्लीट होने वाला है तो लास्ट ईयर मार्क्स सेमेस्टर्स आप लोगों को देना है। जैसे 3 साल का है तो दूसरे साल की रिजल्ट को देना है, अगर वो 4 साल का है तो तीसरे साल की, अगर वहाँ पे सेमेस्टर वाइज चलता है 6 6 महीने में, तो आप लोगों को जो लास्ट रिजल्ट आया है उसको दे देना है। इस तरीके से आप लोगों को ये सब देना है। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग दे सकते हो, अगर आप किसी रिजर्वेशन में हो इंडिया में कहीं पर भी, SC हो, ST हो, OBC हो, वो दे सकते हो अपने कास्ट सर्टिफिकेट को। इसके अलावा अपना फोटो साइन जैसी चीज़ों को अपलोड कर देना फॉर्म भरते में, ठीक है। यहाँ सारी चीज़ें लिखी है, वैसे तो आप लोगों को दिखता ही होगा, देखिए यहाँ पर लिखा भी है 10th मार्कशीट, एक ID प्रूफ, NOC, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें तो होती ही हैं। लोगों को देख लेना है, इस चीज़ों को जरूर देखा जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम की फ़ीस 300 रुपये चार्ज होगी, ठीक है, यानी कि ये लोग 300 रुपीज़ आपसे चार्ज करेंगे इधर, ये इंडियन कोस्ट गार्ड में 300 रुपये आपसे फॉर्म के चार्ज होंगे, कितने, 300 रुपये। देख सकते हो आप लोग, 300 रुपये आप हर कैंडिडेट से चार्ज होंगे। अगर आप SC ST हो आपसे फीस चार्ज नहीं होगी, आप लोग फ्री में फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, भीम, गूगल पे, भारत पे, या जो भी इंटरफेस हैं जितने भी हैं उन सब से पेमेंट कर सकते हो। जो भी ऑनलाइन जितने भी बैंकिंग जो इंटरफेस मिल रहे हैं वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। अनसक्सेसफुल पेमेंट हो जाती है तो क्या होगा, आप लोगों को क्या करना है, रिफंड अगर कैसे आएगा अगर आपने एक से ज़्यादा पेमेंट करी है, तो ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो। ट्रैवल एक्सपेंसेस में आपको बता दूँ, पहले स्टेज के लिए SC ST वालों को, जिन्होंने मान के चले वो लोग अभी कहीं जॉब नहीं लिए हैं, उन्होंने कहीं जॉब नहीं कर रहे, एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास, ठीक है, और अगर वो SC ST हैं, तो पूरे इंडिया के SC ST को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो, मान के चले आप लोग कहीं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में पूरे देश में काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को सेकेंड क्लास का जो है ट्रेन का या फिर गवर्नमेंट बस का चार्ज मिलेगा, जो भी आपका खर्चा होगा आने जाने में इस एग्ज़ाम को देने के लिए, चाहे वो आपका इंटरव्यू क्यों ना हो, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों ना हो, या फिर रिटर्न एग्ज़ाम क्यों ना हो, हर चीज़ के लिए, ठीक है। स्टेज सेकंड के लिए आप लोग जाओगे तो इन्होंने कहा है कि टू एंड फ्रो यहाँ पर AC थर्ड क्लास का मिलेगा। सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के लिए इन्होंने बताया है कि चेयर कार के लिए, और जो भी एक्चुअल नॉर्मल बस फेयर है वो भी मिलेगा, लेकिन शॉर्टेस्ट रूट वाला, ठीक है।
सभी लोग देख रहे हैं किस किस को यहाँ पर फ्री में जाने आने का मौका मिल जाएगा, मतलब फ्री में जो भी आपका चार्ज लगता है वो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड खुद पे कर देगा, आप लोगों को बस जाना है इनके लिए। लेकिन सबके लिए नहीं है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एग्जामिनेशन सिटी में बता दूं दोस्तों, इसके लिए आपको बता दूं 5 प्रेफरेंस देनी है। पहला एग्जाम सिटी अपने आसपास एरिया में लेना है, फिर दूसरा सिटी उससे थोड़ा दूर, तीसरा सिटी उससे थोड़ा दूर, इस तरीके से 5 सिटी अपने आसपास की ले लेनी है एग्जाम देने जाने के लिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लोग देख लेना, मैं आपको बताता चलता हूँ कब कब हो जाएंगे ये सारे स्टेज। पहला स्टेज जो इसमें एग्जाम होगा आपका, ये सारी पोस्टों के लिए होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर टेंटेटिव स्केड्यूल इस तरीके का है, ये 2025 बैच है, मतलब आप लोग 2025 वाले बैच के लिए असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूट हो गए, ठीक है। इसमें आपको बता दूं पहला स्टेज आपका अप्रैल 24 में हो जाएगा, फिर सेकंड स्टेज मई 24 में होगा, तीसरा स्टेज आपका जून अगस्त 24 में होगा, और पांचवा चौथा स्टेज आप देख सकते हो, और ये पांचवा स्टेज। मतलब मैंने कहा वही कि 2025 तक आप लोग रिक्रूट होकर यहाँ पर जॉब ले लोगे इन वैकेंसियों पर, ठीक है। नोट में ये सारे पॉइंट है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सब पढ़ लोगे। एडमिट कार्ड आएंगे हर स्टेज से पहले कि आप लोगों को किधर जाकर इन स्टेजेस के एग्जाम्स को देना है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देना है, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर तीसरे स्टेज तक आते आते सेंटर्स बहुत कम हो जाएंगे, कुछ ही जगहों पर, सीमित जगहों पर आप लोगों को जाना होगा। पहला स्टेज मैं मान सकता हूँ ऑल इंडिया में बड़े बड़े जगहों पर, शहरों में होगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग यहाँ से एक बार रीड कर लो। हाइट में बता दूं भाई, असिस्टेंट कमांडेंट जीडी और दोनों ही पोस्ट की मैं बता दूं 157 सेंटीमीटर कम से कम आप लोगों की हाइट होनी चाहिए। सिर्फ मेल लोगों की वैकेंसी है, महिला लोग हैं, महिला लोग जितने भी हैं वो इन वैकेंसियों को नहीं ले सकते। क्लियर बता दूं, ना ही जीडी की ना ही टेक्निकल, ठीक है। वेट आप लोगों का यहाँ से आप देख सकते हो, चेस्ट और हियरिंग आप नॉर्मल जैसे सब लोग सुन पाते हैं उस तरीके से आप लोग सुन पाते हो। आई साइट आप लोग अपनी आंखों से किस तरीके से देख पाते हैं, ठीक है, वो आप लोग इन्होंने बताया है कि आप लोग दोनों ही आंखों से अच्छा देख पाते हो। 6x6, 6x9 जो भी यहाँ पर लिखा है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन बता दूं। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आपका जो रिजल्ट होगा इस बैच वाला, वो इसी बैच के लोगों के लिए वैलिड होगा। आप लोग अगर 26 वाले बैच में भी इस रिजल्ट को यूज़ करोगे तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। फिर आप लोगों को अलग से फॉर्म भर के उस फॉर्म भरकर उसके रिक्रूटमेंट में जाना होगा। मेरिट लिस्ट कैसे आएगी भाई, मेरिट लिस्ट जब सारे स्टेज हो जाएंगे उसके बाद एक लिस्ट आएगी ऑल इंडिया बेस में कि टोटल इतने लोग ICG के अंदर सिलेक्ट हुए हैं इन पोस्टों पर, ठीक है। ट्रेनिंग कब होगी, ये आपका आई एन ए एज ही माला जगह है इंडिया दे, ये जहाँ पर भी है वहाँ पर आप लोगों का ये अर्ली मतलब कि जनवरी 2025 में शुरुआती तौर पर ये स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की ट्रेनिंग, ठीक है। मतलब आप लोग रिक्रूट हो जाओगे जनवरी 25 तक, मतलब जो नई 25 की जो जनवरी आएगी उसमें, ठीक है। नोट कुछ पॉइंट है आप लोग देख सकते हो। कैंडिडेट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक बात लिखी है, कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट होंगे वो ट्रेनिंग जो यहाँ पर होगी, नेवल ओरिएंटेशन कोर्स इसको कहा जाता है, ये 44 हफ्ते चलती है ये ट्रेनिंग, ये 44 वीक चलेगी, ठीक है। मतलब काफ़ी एक लंबा समय ये ट्रेनिंग चलेगी। ये तो आप लोगों को दिख रही होगी, एट वेरियस ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट यूनिट शिप्स जो भी इंडियन नेवी के हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं, ठीक है। रीजंस फॉर रिजेक्शन, आपका फॉर्म किन केसों में खारिज हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, मतलब वो एक्सेप्ट ना हो, वो ये सारे कंडीशंस होंगे, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन है सभी अपने भाइयों बहनों के लिए, वो यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रमोशन एंड पे स्केल। अभी लोग पूछेंगे कि सैलरी कितना मिल रहा है हमें असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट पर, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड में आपको बता रहा हूँ। देखिए 7th CPC, आप इंडिया का 7th CPC सैलरी रीड कर लो, वहाँ पर लिखा हुआ है कितना मिलता है इंडियन कोस्ट गार्ड के असिस्टेंट कमांडेंट को। मैं आपको बताता चलूँ, असिस्टेंट कमांडेंट को जो है पहली रैंक है, ठीक है, जो कि लेवल 10 का सैलरी दिया जा रहा है, पे लेवल 10 दिया जा रहा है, ठीक है। जिसमें स्टार्टिंग बेसिक पे आप देखोगे ये उनको 56,000 से शुरुआती तौर पर मिलते हैं। मतलब कि आप लोग इन वैकेंसियों को लोगे तो 2025 में शुरुआती तौर पर ही आप लोगों को 60 से 65 हज़ार रुपये इंडियन कोस्ट गार्ड पर मंथ देगा, ठीक है। हाँ मैं इतनी श्योरिटी दे रहा हूँ, 60,000 तो कम से कम आपको मिलेंगे ही शुरुआत में, स्टार्टिंग में, ठीक है।
और आपको बता दूं, आपका प्रमोशन जो होता है, आप अगर इंडियन कोस्ट गार्ड में शुरुआत में असिस्टेंट कमांडेंट पे जा रहे हो, उसके बाद आप लोगों को बढ़ा बढ़ा कर एक समय डिप्टी कमांडेंट बनाएंगे, फिर जूनियर लेवल का उसकी जूनियर ग्रेड होगा ये, फिर कमांडेंट, फिर उसके बाद डीआईजी बना लेंगे, डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल, उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी, और डायरेक्टर जनरल डीजी तक आप लोग जाओगे। मतलब अगर बात करूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड में आप लोग शुरुआती तौर पर तो असिस्टेंट कमांडेंट पर रिक्रूट होते हो, लेकिन एक समय पर आप लोग जनरल डायरेक्टर जनरल बन जाते हो, जो कि सबसे बड़ा पोस्ट है इसमें, जिसको लेवल 17 का जो है सैलरी मिलता है आज के समय पे 2,25,000 रुपये। ठीक है, ये शुरुआती है, मतलब कि आप ये मान सकते हो 2 लाख से 2,50,000 तक भी मिलता होगा, तो हम ये भी मान सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ सैलरी है, अदर बेनिफिट भी होते हैं, मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ। ये प्रमोशन से मिलती हैं सारी पोस्टें। शुरू में तो आप लोग एसी होते हो, असिस्टेंट कमांडेंट, चाहे आप जनरल ड्यूटी में जा रहे हो चाहे आप टेक्निकल में जा रहे हो, लेकिन आप प्रमोशन करते करते आप देख सकते हो आप लोग डीजी तक भी यहाँ पर बन सकते हो। अदर बेनिफिट मैं आपको बता दूँ, डीजी एक बहुत बड़ा पोस्ट है आईजीसी के अंदर। अदर बेनिफिट आप देखोगे, मेडिकल कवर होता है यहाँ पर आप लोगों के खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। फर्निश्ड गवर्नमेंट एकोमोडेशन खुद के लिए, और फैमिली के लिए हाउस रेंट, आपको घर का किराया भी यहाँ पर दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट पॉलिसी। और 45 दिन का जो है आपको अर्नड लीव मिलती है। 8 दिन की आप लोग कैजुअल लीव हर साल ले सकते हो, विद लीव ट्रैवल कंसेशन फॉर खुद के लिए, परिवार के लिए और डिपेंडेंट पेरेंट्स एज पर गवर्नमेंट रूल्स। इंश्योरेंस कवर होता है यहाँ पर, आपको बता दूं 1.25 करोड़ का एट अ प्रीमियम ऑफ, जिसमें प्रीमियम 12,500 रुपये पर मंथ होता है एज ग्रुप इंश्योरेंस के तौर पर। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, आप देख सकते हो। कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, आपको बता दूं इंडियन कोस्ट गार्ड के खुद के कैंटीन है, जिसके लिए आप लोगों को फैसिलिटी मिल जाती है। और फ्री में राशन मिलता है, फ्री में आप लोगों को राशन के पैसे रुपए मिलते हैं, और इतनी सारी चीज़ें लोगों को मिल रही है, आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ पूरा पैकेज बात कर लेता हूँ पर मंथ का, एक असिस्टेंट कमांडेंट का आईसीजी में, तो वो कम से कम आप देखोगे वो होगा, सारे अलावेंस वगैरह मिला लें तो 70 से 80 हज़ार तो कम से कम है। ये तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं, सैलरी और सब कुछ जोड़ के 70 से 80 हज़ार वो पर मंथ जो है वो बेनिफिट ले रहा है वो कैंडिडेट जो यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है, 70 से 80 हज़ार पर मंथ। इसके ऊपर आप लोग एक्स्ट्रा इसमें जोड़ सकते हो अलावेंस के हिसाब से। ये मिनिमम मैं क्लियर कर देता हूँ, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। डिस्क्लेमर आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, ये कुछ बातें हैं। ठीक है, ये आपका पूरा नोटिफिकेशन हो गया है। ठीक है, तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड वालों का असिस्टेंट कमांडेंट नोटिफिकेशन था। मैंने इसमें 5 स्टेज बताए हैं, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मैं दे दूंगा आप लोगों को, ये रहेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है सारी जानकारी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। वैकेंसियों की संख्या 100+ तो जानी ही है आपकी, मैं 100 मिनिमम 100 ले रहा हूँ, इतना मैं मान सारी को सबको मिला रहा हूँ, मैं तीनों को 100 मान रहा हूँ मिलाकर। बाकी हम लोग देखते हैं, पिछले बार तो कम ही आई हैं, इस बार हम देख जो भी आएंगी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी वीडियो के दौरान। ठीक है, कोई डाउट हो आप लोगों का, जो भी रहा हो आपका डाउट, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। और इस जानकारी को पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में शेयर करें, खासकर इंडिया लोगों तक तो शेयर कर ही दें, वो लोगों के लिए वैकेंसी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।